नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे आज की इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म कैसे भरें। जैसे कि आप लोगों को पता है, हरियाणा सरकार के द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है लाडो लक्ष्मी योजना ऐप। उस ऐप के माध्यम से आप कैसे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको कैसे अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा योजना लॉन्च की गई है लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह के अनुसार दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐप के बारे में बात करते हैं। सरकार के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जो आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। 25 सितंबर 2025 से योजना स्टार्ट हो चुकी है। 23 प्लस आयु की महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा। विवाहित एवं अविवाहित महिलाओं को मिलेगा लाभ। 1 लाख वर्ष तक आयु वाले परिवार की महिलाएं शामिल है। अगर किसी की 1 लाख प्लस इनकम है, वो इसमें शामिल नहीं होगी। उनके लिए सेकंड लिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाएगी। इस योजना में आपको 2100 रुपये प्रति माह आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। इस ऐप में आप देखेंगे पात्रता, अगर आपको अपनी पात्रता चेक करनी है तो उसके लिए अलग से कॉलम दिया गया है। योजना के लिए आवेदन के लिए दिया गया है। आवेदन की स्थिति आप देख सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र आप जमा कर सकते हैं। नामांकन अगर आपको रद्द करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। योजना लाभ राशि में आप अपडेट कर सकते हैं, और लॉग आउट का ऑप्शन भी यहाँ पर ऐप के माध्यम में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन में सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, योजना के लिए आवेदन करें। सबसे पहले आपको इस कॉलम पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस कॉलम पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ शो होंगे। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा कि आगे बढ़े। तो उसको जब आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऐप का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर निवासी प्रमाण पत्र का विवरण सबसे पहले मांगा गया है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई जो फीमेल है वो हरियाणा से है, जिसका जन्म भी हरियाणा में हुआ है, शादी भी हरियाणा में है, तो उसके वो खुद का मतलब स्वयं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हरियाणा रेजिडेंस खुद का बनवाना पड़ेगा। अगर कोई फीमेल राजस्थान से है और उसकी शादी हरियाणा में हो चुकी है, तो उसको उसके हस्बैंड का किसका हस्बैंड का हरियाणा रेजिडेंस बनवाना होगा, तभी आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, अन्यथा आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदिका की वैवाहिक स्थिति। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, वैवाहिक है या अविवाहित है। तो इसमें आपको विवाहित है तो विवाहित चुननी है, अविवाहित है तो अविवाहित चुनना है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, इसमें आपको हाँ कर देना है। निवासी में आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक तो आप हरियाणा में 15 से ज़्यादा साल से रह रहे हो, एक आप यहाँ पर जन्म से रह रहे हो, और एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा विवाह के बाद से। अगर कोई अदर स्टेट महिला है तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर 15 प्लस ज़्यादा है तो यहाँ पर खुद का डोमिसाइल लगेगा, जन्म से हैं तो खुद का लगेगा। अगर विवाह करके राजस्थान से अगर आप हरियाणा में आई हैं तो यहाँ पर आपको अपने पति का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर आपको दिया गया है कि निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जो मतलब हरियाणा रेजिडेंस बनवाते हैं तो उसके ऊपर एक कॉलम में ई दिशा आईडी यहाँ पर लिखी होती है, वो ई दिशा आईडी यहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको सत्यापित करें ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको सत्यापित करना है। जैसे ही आप सत्यापित करते हैं, इसके बाद आपको एक दूसरा कॉलम यहाँ पे शो होगा, जिस पे लिखा होगा आधार का विवरण। आधार का विवरण में आवेदिका का आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है, जो भी आधार नंबर हो। इसके बाद आपको इस कॉलम पे टिक करना होगा, फिर यहाँ पर आपको सत्यापित करे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका आधार का विवरण मतलब ओटीपी डालना होगा आपको। ओटीपी डालते ही यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स शो होने लग जाएंगी। जैसे कि हमारे एक यहाँ पर आवेदक हैं, उनकी यहाँ पर डिटेल्स शो होने लग गई हैं। जैसे ही आपकी डिटेल्स शो होने लगे, आपको यहाँ पर लिखा गया है कि पुष्टि करें कि क्या उपरोक्त विवरण सही है। तो यहाँ पर आपको
अगर सारी डिटेल सही हैं तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, अगर कुछ भी गलत है तो यहाँ पर आपको नहीं करना है। जैसे ही आप हाँ करेंगे उसके बाद आपको दूसरे कॉलम में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आवेदिका का विवरण, इसमें यहाँ पर आपसे आपका वर्तमान पता, जहाँ आपकी शादी हुई है या वर्तमान में आप जहाँ रह रही हैं वहाँ पर आपको अपना राज्य चुनना है, आपका अपना ज़िला चुनना है, ब्लॉक या शहर चुनना है, वार्ड या गांव, और घर का नंबर चुनना है और पिन कोड वगैरह आपको चुन के आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैवाहिक जानकारी यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी। अगर कोई अविवाहित है तो उसके पास ये कॉलम शो नहीं होगा, ये केवल उन्हीं के पास शो होगा जो वैवाहित हैं। उसमें आपको अपने पति का आधार नंबर यहाँ पर देना होगा, अपने पति का नाम यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे ही आप यहाँ से फिल कर देंगी तो इस पर आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको सत्यापित करें पर क्लिक करना होगा। जैसी ये डिटेल्स आपकी फिल हो जाएंगी, इसके बाद आप ये नाम फिल करते हैं, फिर इसके बाद आपके पति का जन्म स्थान, आपके पति की डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी। पति के जन्म स्थान में आपको पति का राज्य चुनना है, पति का जिला चुनना है, ब्लॉक या शहर जो भी हो, वार्ड या गांव जिसमें वो रहते हों, और पिन कोड आपको यहाँ पर चुनना है। उसके बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको रोज़गार का विवरण, अगर आप बेरोज़गार हैं, नौकरी पेशा करते हैं, व्यवसायी है, गृहिणी है या कोई भी अन्य है तो यहाँ पर आपको रोज़गार की स्थिति चुननी है। तो एक एक करके मैं सबके बारे में बता दूँ। अगर आप कोई भी नौकरी पेशा करते हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट वगैरह जो भी है, अगर आप कोई नौकरी पेशा करते हैं तो उसमें आपको नौकरी पेशा चुनना होगा। आप काम क्या करते हैं यहाँ पर आपको वो चुनना होगा, और आपकी वार्षिक आय कितनी है, जो भी इनकम आपकी हो सही तरीके से वो यहाँ पर लिख के आप यहाँ पे सत्यापित करेगा ऑप्शन यहाँ पर आता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई नौकरी पेशा नहीं करता है, अगर कोई व्यवसायी है, मतलब प्राइवेट वगैरह जो भी है, अगर कोई व्यवसायी है तो उसको यहाँ पर व्यवसाय क्लिक करना है और इसमें आपको किसान वगैरह आप जो भी आपका व्यवसाय हो वो क्लिक करना होगा, और आपकी वार्षिक आय आपकी कितनी है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी और यहाँ पर सत्यापित करें को आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको, अगर आप गृहिणी हैं, लगभग माताएं गृहिणी ही मिलेंगी, माताएं बहनें गृहिणी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कोई व्यवसाय करती हैं, मतलब व्यवसाय नहीं करती हैं, अगर आपने HKRN, हरियाणा के अंदर HKRN एक पोर्टल नाम से चलता है, अगर आपने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन अपना कर रखा है तो आपको यहाँ हाँ करना है, अगर नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर नहीं करना है। हाँ, अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना HKRN नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसे ही आप हाँ या नहीं पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको सत्यापित करें के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक ऐसा ये इंटरफेस शो होगा जिसमें आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपका पहला चरण है वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपका पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेकंड चरण पे जाना होगा, उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है आगे बढ़ें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसके अंदर आपको अपने आवास का विवरण यहाँ पर देना होगा, जिसमें आपके वर्तमान निवास की स्थिति आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका सरकारी क्वार्टर या फ्लैट है, नियोजक द्वारा प्रदान किया गया आवास है, स्वयं या पारिवारिक है, किराए का मकान है, PG में रहते हैं, छात्रावास या शयनागार में, वृद्धाश्रम, आश्रय गृह, रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ रहना, कोई स्थायी निवास नहीं है, बेघर है, अन्य है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो किए गए हैं। तो आपको लगभग तो सभी के पास घर होंगे, तो लगभग आपको यहीं स्वयं का घर होगा, तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा कि स्वयं पारिवारिक मलकियत हमारा घर है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके विवाह से पहले आपका आवासीय पता क्या था, मतलब विवाह से पहले की बात कर रहा है। ये फॉर्म मैं उनके लिए भर रहा हूँ जो विवाहित है। अगर कोई अविवाहित है तो उनके पास ऐसे कॉलम शो नहीं होंगे, उनके पास अलग से कॉलम शो होंगे। उनसे ये वो नहीं पूछा जाएगा कि आपके विवाह से पहले आवासीय पता क्या है, उनका सिर्फ वर्तमान पता यहाँ पर पूछा जाएगा। उनसे ना पति वगैरह का कुछ भी आधार कार्ड वगैरह मांगा जाएगा, केवल वर्तमान पता उनसे पूछा जाएगा, स्वयं का बायोडाटा उनसे लिया जाएगा। तो इसमें पूछ रहा आपके विवाह से पहले आवासीय पता, तो इसमें आपको अपना राज्य चुनना है, जिला चुनना है, ब्लॉक या शहर जो भी हो,
वार्ड या गांव में रहते हैं, घर का नंबर चुनना है और पिन कोड आपको यहाँ पर चुनना होगा। इसके बाद हम बात करें, अब जो आवेदिका है उसके माता पिता के बारे में यहाँ पर आपसे जानकारी ली जाएगी। इसमें आपको दिया गया है कि आपके जन्म के समय माता पिता का आवासीय पता क्या था, मतलब जब आपका जन्म हुआ था उस समय आपके माता पिता कहाँ रहते थे, उस टाइम का आपको यहाँ पे भरना होगा। राज्य भरना होगा, जिला भरना होगा, ब्लॉक या शहर जहाँ रहते थे, वार्ड या गांव, घर का नंबर और पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आप ये सब फिल करके यहाँ पर जमा करे पर क्लिक करें। जमा करे पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको दिया गया है कि बिजली कनेक्शन का विवरण, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक फैमिली आईडी जो होती है ना हमारी हरियाणा में, उस फैमिली आईडी में एक कनेक्शन होना ज़रूरी है। बिजली का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो जैसे ही आप उस सेव करे पर क्लिक करें, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, बिजली कनेक्शन का विवरण। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे DHBVN तो लिखा आएगा। इसके बाद आपको अपना बिजली कनेक्शन नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना होगा। अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो मीटर सीरियल नंबर आपको लिखना होगा। अकाउंट नंबर लिखकर आपको यहाँ पर एक सत्यापित का ऑप्शन शो होगा, उस सत्यापित ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सत्यापित ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सत्यापित ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स शो हो जाएंगी। जैसे ही आप सत्यापित पे क्लिक करेंगे, जैसे ही उपभोक्ता का नाम यहाँ पर शो हो रहा है, उनका वार्षिक बिल कितने का वो यहाँ पर शो हो रहा है, बिजली कनेक्शन मीटर की जानकारी यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आपको जमा करे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जमा करे पर क्लिक करते हैं, ये बिजली कनेक्शन का विवरण ऐसा आपको इंटरफेस वहाँ पर शो होगा। ये अभी मैंने यहाँ पे बता दिया है वो। और ये जो है आप यहाँ पर डिटेल्स शो करने के बाद ऐसा फिल होगा। इसके बाद हम बात करें कि जैसे ही आप उस पर सेव एज पे, मतलब सेव करे पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस शो होगा कि आपका दूसरा चरण कंप्लीट हो चुका है, तीसरे चरण पे आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आगे बढ़ें, तो यहाँ पर आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करें, यहाँ पर परिवार के सदस्यों का विवरण आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको पति के माता पिता का विवरण आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको चुनना होगा पिता के जीवन की स्थिति, मतलब ये जो मतलब आवेदिका है उसके माता पिता का विवरण है। अगर आवेदिका के माता पिता मृत हैं तो यहाँ पर आपको मृत सेलेक्ट करना होगा, और माता मृत है तो माता पे मृत आपको सेलेक्ट करना होगा। मृत है तो आपको मृत्यु की तिथि यहाँ पर पूछी जाएगी, और अगर जीवित हैं तो यहाँ पर आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर ये डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ पर जमा करे पर क्लिक करना होगा। अगर जीवित हैं तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर जीवित पे क्लिक करना होगा। पिता का आधार नंबर, पिता का नाम, माता जीवित हैं, माता का आधार नंबर, माता का नाम, ये सब फिल करके आपको जमा करे पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये सब करने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पर डिटेल्स फिल करके दिखाई गई हैं, जीवित हैं, पिता का आधार नंबर यहाँ पर दिया गया है, पिता का नाम, माँ की स्थिति, माता का आधार नंबर, माँ का नाम, ये सब करके आपको जमा करे पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ससुराल पक्ष के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि सास ससुर का विवरण क्या है। तो यहाँ पर अगर किसी के सास ससुर जीवित हैं तो उनको यहाँ पर जीवित चुनना है, उनका आधार नंबर, ससुर का नाम, और सास जीवित है मृत नहीं चुनना है, सास का आधार नंबर, सास का नाम, ये यहाँ पर आपको चुनना होगा। और बाकी आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनको आपको ऐड करने के लिए यहाँ पर परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐसा आपके सामने इंटरफेस खुल कर आता है। जो भी मतलब बेटा बेटी जो भी है परिवार में, उनके बारे में यहाँ पर आपको नाम लिखना है, उनका लिंग चुनना है, संबंध क्या है आपका उनसे, मतलब जो आवेदिका है उसका उनसे संबंध क्या है वो चुनना होगा। उनका आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। जैसे आप आधार नंबर डालते हैं, यहाँ पर जोड़े के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अगर डिटेल सही पाई जाती हैं तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि रिकॉर्ड इज़ फाउंड। जैसे ही आप जितने भी मेंबर हों आपके परिवार में, आप ऐसे ही इस ऑप्शन पे परिवार के अन्य सदस्यों के विवरण के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि मृत हैं, जीवित हैं, जैसे ही आप ये सब फिल कर देंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो किए जाएंगे। मतलब हमने यहाँ पर 2 मेंबर्स के डिटेल्स ऐड की हैं, तो वे 2 मेंबर्स की यहाँ पर
डिटेल शो कर दी जाएंगी। तो ये शो करने के बाद आपको यहाँ पर जमा करे पर क्लिक करना होगा। याद रखिएगा ये आपको करना ही होगा, अन्यथा आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। आपको अपनी डिटेल्स वगैरह सब सही देनी है। जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको तीसरा चरण आपका कंप्लीट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आपको चौथे चरण पे जाना होगा। चौथे चरण के लिए आपको आगे बढ़े पर क्लिक करें। जैसे ही आप चौथे चरण पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ससुराल पक्ष के सदस्य की आय का विवरण यहाँ पर आपको दिखाई देगा। पति की आपकी वार्षिक आय यहाँ पर आपको भरनी होगी। उसके बाद सत्यापित पर क्लिक करें और जैसे जिसकी जितनी आय है, मतलब हमने यहाँ पे पीछे 2 मेंबर जोड़े थे, उनकी जितनी आय है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सत्यापित पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद ये जैसे यहाँ पर शो हो रहा है कि रिश्तेदार हमने जो भी मेंबर ऐड किए थे उनकी यहाँ पर आपकी आय यहाँ पर भरनी होगी और सत्यापित करे पर यहाँ पर सत्यापित का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जमा करे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जमा करे पर क्लिक करते हैं, आपका चौथा चरण भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका 5वां चरण ओपन होगा। उसके लिए आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि पारिवारिक वाहन मालिकियत का विवरण, मतलब आपके पास कोई वाहन तो नहीं है, 4 पहिया 2 पहिया जैसा भी हो। अगर इनमें से किसी के भी नाम पे 4 मेंबर हैं, अगर इनमें से किसी के भी नाम पे अगर वाहन हो तो आपको उसके नाम के आगे क्लिक करना होगा। अगर नहीं है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना, बिना कुछ भी क्लिक किए आपको सीधा यहाँ पर जमा करे के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको बैंक खाते का विवरण देना होगा। बैंक और पैन कार्ड का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। बैंक खाते के विवरण में आपको नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होके आएगा। नाम फिल करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको खाता संख्या यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना खाता संख्या यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद बैंक का नाम ऑटोमेटिक, जैसे ही आप अपना IFSC कोड यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर सत्यापित पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपका बैंक का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन नंबर देना होगा। पैन नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर जमा करे पर क्लिक करना होगा। जैसे आप जमा करे पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर शो होगा कि आपका 5वां चरण कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको छठा चरण यहाँ पर शो होगा। छठे चरण के लिए आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। उसके बाद घरेलू सदस्य का विवरण आपसे मांगा जाएगा। जब आप लास्ट स्टेप पे होंगे तो उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों का यहाँ पर चयन करना होगा। उसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपके साथ कौन कौन रहे। जैसे हमारे साथ फैमिली में ये लोग रहते हैं तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर कोई भी इन तीनों में से, ये तीनों यहाँ पर अगर इन तीनों में से कोई भी HK आर्मी के साथ रजिस्टर्ड है तो आपको हाँ का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना होगा। हाँ करके आपको रजिस्ट्रेशन ID जो HK आर्मी की होती है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर नहीं है तो आपको तीनों ऑप्शन पे नहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नहीं पे क्लिक करते हैं, आपके पास आगे बढ़ेगा एक ऑप्शन शो होगा। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक लाइव फ़ोटो का ऑप्शन शो होगा। लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करनी होगी। बैकग्राउंड आपको बता दूँ वाइट रखना होगा और ऐसे मतलब अंधेरे में फ़ोटो क्लिक नहीं करनी है, उजाले मतलब दोपहर के टाइम पे आपको बढ़िया सी एक अच्छी सी जगह पे खड़े होकर आपको लाइव फ़ोटो वहाँ पर क्लिक करनी होगी। उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन है यहाँ पर शो हो जाएगा, सबमिट, तो वहाँ पर आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। तो ये थी आपकी प्रक्रिया जिसमें हमने जाना कि आपको कैसे अपना फॉर्म फिल करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया हमने जान लिया। अब मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और बता दूं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं उनके बारे में, जैसे कि ऐप में भी दिया होगा। अगर कोई अविवाहित है तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। अविवाहित के लिए आपके पास हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, बिजली कनेक्शन नंबर, HK आर्मी में अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन ID, वाहन पंजीकरण नंबर और बैंक अकाउंट का नंबर आपके पास अविवाहित है तो होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अविवाहित के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है।
अभी हमने अविवाहित की बात की, इसके बाद हम बात करते हैं कि विवाहित के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या देना होगा। विवाहित के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। जैसे कि अगर कोई विवाहित है तो उसके पास हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर, ससुराल पक्ष के, इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट होती है कि ससुराल पक्ष के सभी के सदस्यों के आधार नंबर यहाँ पर होने चाहिए। और बिजली कनेक्शन नंबर, मीटर नंबर आपके पास होना चाहिए। H11 में रजिस्टर हैं तो रजिस्ट्रेशन आईडी, वाहन अगर कोई आपके नाम है, मतलब परिवार में किसी के भी नाम है तो वाहन पंजीकरण नंबर होना चाहिए। और आपके पास बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ये आपको पहले पेज पे, जैसे ही आप पहले पेज पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस शो करता है। उसके बाद आपको आगे बढ़ेगा ऑप्शन शो करेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि आप कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ, आप उस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो वो नंबर आपका है, एक मिनट, सॉरी, नंबर मैं आपको बता दूँ। आपका जो नंबर रहने वाला है 9468365479। आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और आपको कहना है कि भैया मेरे लाडो लक्ष्मी वाले फॉर्म में ये प्रॉब्लम है। बस आपको इतना कहना है, फिर सामने वाले बंदे आपसे पूछ लेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, फिर वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य ही कर देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि आपको कैसे अपना फॉर्म फिलअप करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके जान सकते हैं। तो ये है हमारी 2100 रुपये हर महीने वाली, जिसमें आपको 2100 रुपये दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।